हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो, काफ़ी बच्चों के मन में सवाल था कि सर दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का क्या होगा, क्या टाइम से कंडक्ट करवा लिया जाएगा या फिर किस एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम हो करवाया जा सकता है। ठीक है, किस तरीके से हम फोकस करें, किस तरीके से हम तैयारी करें, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। आपके सारे के सारे डाउट है वो डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतना मैं समझता हूँ। देखो, सबसे पहले बता देता हूँ कि जो आपका टीचर्स का ग्रुप था, ठीक है, उन्होंने मीटिंग की थी डीओपीटी जो मिनिस्टर हैं उनसे, और इन सारी चीज़ों का जो भी ये मुद्दे थे, ठीक है, और जितनी भी समस्याएं थी बच्चों की, वो डीओपीटी मिनिस्टर के सामने वो चीज़ें रखी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को। ठीक है, तो उन चीज़ों को सुना गया। जो चेयरमैन है एसएससी के वो भी वहीं पे थे। ठीक है, उन सभी मुद्दों को वहां पर रखा गया कि ये चीज़ें हैं और इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एश्योर किया है टीचर्स को कि आगे से जो ये चीज़ें हुई हैं ये डेफिनेटली नहीं होंगी, कि जो भी मान लो सेंटर हैं जहाँ पर गड़बड़ियाँ मिली थी कि वहाँ पर स्टाफ को या तो चेंज किया जाएगा। ठीक है, और दोबारा से मतलब उन सेंटर पर गड़बड़ियाँ ना हो, ऐसी व्यवस्था हो वो की जाएगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो सेंटर्स हैं वो आसपास ही दिए जाएंगे, इतनी ज्यादा जो दूर है वो सेंटर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तीसरी जो चीज है कि जो भी माउस के अंदर या टेक्निकल जितनी भी खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा। ठीक है, जो अच्छे सेंटर है वहां पर जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि ये चीजें थोड़ी सी, इन चीजों के अंदर सुधार भी आया है। अभी 6 अगस्त को, ठीक है, कल स्टेनो का एग्जाम था जिसके अंदर टाइमिंग को लेके इश्यू था कि कुछ बच्चों का एग्जाम है वो थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुआ। ठीक है, किसी सेंटर पे, किसी पे लेट तक चला, इस तरीके से चीजें हैं वो सामने आई। लेकिन वैसी जो व्यवस्था फेज 13 के एग्जाम में थी, वैसी व्यवस्थाएं जितनी गड़बड़ियां थी वैसी नहीं थी। मतलब अभी भी सुधार कंप्लीटली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि 60-70% उसके अंदर सुधार जरूर हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सभी एग्जाम के अंदर वो चीजें देखने को मिले जिस तरीके से टीसीएस है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, उससे भी बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट हो। ठीक है, सभी का यही मानना है कि अच्छे तरीके से, ठीक है, वो चीजें चले, कि जो भी खामियां वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। दूसरी चीज, सीजीएल के बारे में कह रहे थे कि सर क्या पोस्टपोन हो सकता है या पोस्टपोन होने जा रहा है। फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है, आपका टाइम से ही सीजीएल का भी एग्जाम होगा। देखो, मेरा मानना ये कि धीरे धीरे इन चीजों के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा, और डेफिनेटली जब तक आपका एग्जाम होगा दिल्ली पुलिस का तब तक काफी सुधार आ भी सकता है। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं। और जो नवंबर दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो मेरा मानना ये कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, जो अपनी प्रिपरेशन है उसमें जोर लगा लो। अब इन चीजों को भूल जाओ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, ये चीजें चलती रहेंगी। अगर इन चीजों का आप इंतजार करने लग गए ना कि सर टीसीएस कंडक्ट करवाएगी या हमारा क्या होगा, डिले होगा, क्या होगा, ठीक है, आपका 1-2 महीना ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और जब आपको रियलाइजेशन होगा तब आपको ये पता चलेगा कि मेरे पास तो सिर्फ 1.5 महीने या 2 महीने ही बाकी है। ठीक, देखो, अगर घर पे आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो मेंटर 365 नाम से गुरुकुल है रेवाड़ी के अंदर, आप वहां पर विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा और साथ में लाइब्रेरी की सुविधा, और सुबह शाम आपको रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह वो करवाई जाती है। मतलब आपको कंप्लीट पैकेज है वो रहने वाला है उसका। ठीक है, और उसकी आप वीडियोस हैं वो जाके देख सकते हो। मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा और नंबर है वो भी डाल दूंगा कि आप वहां पर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। जो तैयारी करने वाला है ना, सीरियस स्टूडेंट, वही विजिट करे, वही जाके देख सकता है। ठीक है, जिससे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है या फोकस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि घर पे हम ज्यादा मोस्टली टाइम हमारा फोन वगैरह में या जो फैमिली के साथ या फिर किसी यार दोस्त के साथ है ऐसे ही निकाल देते हैं और टाइम का पता नहीं चलता। आपके पास अभी 3 से 4 महीने ही बाकी है, तो आप फोकस तरीके से आप वहां पर पढ़ाई कर सकते हो 10 से 12 घंटे। ठीक है, और आप रनिंग भी कर पाओगे, क्योंकि फिजिकल का बहुत बड़ा मैटर रह जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर, क्योंकि 10 से 12% ही बच्चे फिजिकल है वो क्वालिफाई कर पाते। तो सुबह से आप वहाँ पर आप रनिंग भी कर पाओगे, आसानी से फिजिकल है वो भी निकाल पाओगे।
ठीक है, तो आप विजिट जरूर कर लेना एक बार, उन चीज़ों को देख जरूर लेना। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो टाइम है ना दिल्ली पुलिस का, वो निकलता जा रहा है। ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लास्ट चांस आपका, उस हिसाब से अपनी जो तैयारी है वो जारी रखो। ठीक है, जो आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा है या फिर आपने ल्यूसेंट पढ़ी है या फिर आपके टीसीएस बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपने तैयार कर रखे हैं, तो उस हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखो। ऐसा नहीं कि कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस का पूछने का तरीका वो बदल सकता है, लेकिन सिलेबस तो आपका एटलीस्ट वही रहेगा ना। ठीक है, और एक और मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए कि आप किस तरीके से जीएस के अंदर स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मैथ के अंदर स्कोर है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे बड़ा फोकस आपका जीएस, मैथ और कंप्यूटर, इन 3 सब्जेक्ट पे रखो। ठीक है, और जीएस के लिए आप करंट अफेयर है उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप जनवरी से या दिसंबर से आप करंट अफेयर है उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज करो। ठीक है, उन चीजों को देखो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकल सकता है, उस हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखो। और दिमाग में ये मत रखो कि मेरा एग्जाम डिले होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। डेफिनेटली आपका एग्जाम होगा। ये हो सकता है कि 15 दिन या 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना डिले हो जाए। ठीक है, इससे इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई से ही काउंट होगी, तो उसमें इतना ज्यादा तो कोई भी चेंजमेंट है वो देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप उस हिसाब से तैयारी है वो रखो। ठीक है, और दिमाग में इन चीजों को भूल जाओ। जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, जब आपको टाइम मिले आप सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, उन चीजों को। और बाकी मेरे हिसाब से अगर चीजें ठीक रही तो शेड्यूल तरीके से हो भी सकती है। ठीक है, 15-20 दिन का ज्यादा कुछ डिले होता नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आपके एग्जाम है वो चलते रहेंगे। जैसे अभी स्टेनो का एग्जाम चल रहा है, फिर सीजीएल का एग्जाम होगा, इस तरीके से आपका भी एग्जाम है वो टाइम से कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन है उसको, क्योंकि फिर बाद में बहाना ही होते हैं कि सर हमें पता नहीं था इतनी जल्दी एग्जाम आ जाएगा या चीजें इस तरीके से चल रही थी। कभी भी पूरा एग्जाम कभी भी कैंसिल नहीं होता। अगर मान लो कहीं पे गड़बड़ियां होती है किसी भी सेंटर पे, तो उस सेंटर का या उस इंस्टीट्यूट का एग्जाम है वहीं का कैंसिल होता है सिर्फ। ठीक है, वो दोबारा कंडक्ट करवा लिया जाता है अगर गड़बड़ियां ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा हाईलाइट होती है। हर बार ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं वो हर बार होती थी, 2022 में भी हुई थी, अभी 23 के अंदर भी हुई थी। ठीक है, तो हर बार ऐसे ही होता है, थोड़ी बहुत चलती रहती है, उस पे रोक लगानी चाहिए लेकिन नहीं लग पाती है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि उन चीजों के ऊपर अभी फोकस मत करो, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर टाइम है वो इन्वेस्ट करो। मैं किस तरीके से चीजों को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरा मैथ वीक है या फिर कंप्यूटर अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, या मेरे मॉक के अंदर 60 नंबर बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं किस तरीके से चीजों को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो अपने ऊपर काम करो, तब जाके आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बढ़ पाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए यही है कि आपका एग्जाम है वो टाइम से हो सकता है, 15-20 दिन डिले हो सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप मॉक वगैरह लगाओ और अपनी जो गलतियां हैं उनमें सुधार करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।